हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो कौन कौन सी वो मूल बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको करनी होंगी। मतलब हर एक एस्पिरेंट के लिए जो कंपलसरी है वो उसको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इस एग्जाम में पास हो पाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कुछ बातें ऑलरेडी हैं जो आप इधर उधर से सुनते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी में आ रहे हैं, जो अभी सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि हमें तैयारी में आना है नहीं आना है, तो सबसे बड़ा जो द्वंद्व होता है दिमाग में, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है दिमाग में, वो ये है कि क्या मैं एक साल में तैयारी पूरी कर लूंगा या नहीं कर लूंगा। तो सबसे बड़ा तो एक ये द्वंद्व होता है। उसके बाद कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो मुझे करना कंपलसरी है, क्या क्या चीजें मुझे इस एक साल में करना होगा जिसकी वजह से मैं इस एक साल में इस तैयारी को कंप्लीट भी कर लूंगा और अपना एग्जाम क्रैक भी कर लूंगा। तो बेसिकली मैं आपको यहां पर बता दूं, ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं, उनको जिनको नहीं पता है ABCD भी, वहां पर उनको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो यूपीएससी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम, इस यूपीएससी में बेसिकली 3 चरण होते हैं। एक आपका प्री होता है, एक आपका मेंस होता है और एक आपका होता है इंटरव्यू। ठीक है, प्री में ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। क्वालिफाइंग इन द सेंस कि ये एक तरह का ऐसा पेपर है जो पूरी जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसमें इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी इसको पास होने के लिए भी इसके भीतर 2 पेपर रखे गए हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 है जो ये अपने आप में क्या है, ये GS, हम जिसको GS का पेपर कह देते हैं और इसको हम CSET का पेपर कह देते हैं। अब इस क्वालिफाइंग पेपर में भी एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसका नाम है CSET। यहां पर जब आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तभी इस GS के मार्क्स आपके जुड़ेंगे और GS के मार्क्स के बेसिस पर आपको मेरिट बनती है और उस बेसिस पर यह डिसीजन लिया जाता है कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो मेंस देंगे और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया फॉलो होगी। ठीक है, जैसे ही आपने CSET पास किया तो यानी कि आप मेरिट बनने के लिए एलिजिबल हुए, और अगर आप GS में उस कट ऑफ के ऊपर हैं तो आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। यहीं पर जैसे ही आप लिस्ट में आ गए, आप पास कहलाएंगे और यहां पर इस प्री का काम खत्म हो जाएगा। ये प्री एग्जाम MCQ बेस्ड होता है, एग्जाम, और इस एग्जाम में आपको मेरिट में यानी कि कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ये जो यूपीएससी का पूरा जो प्री मेंस और इंटरव्यू है, इसमें आगे इस प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। ठीक, बस प्री की कहानी यहीं तक थी। उसके बाद फिर आप मेंस देते हैं जो एक लिखित परीक्षा है। आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर यहां पर लिखने होते हैं और उन सभी पेपर में जब मिला करके आप पास होते हैं तो उस मेंस के मार्क्स और उसके अलावा जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं, ये दोनों मार्क्स जुड़ते हैं और फिर उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ते हैं। जब मेंस पास होंगे तो फिर आप इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ेंगे और इन दोनों के मार्क्स जुड़ने पर जो मेरिट बनेगी वहां से आपको नौकरी मिलेगी। तो एक मोटा मोटा आपको ये क्लियर हुआ कि क्या प्रोसेस है पूरे यूपीएससी का। यूपीएससी के एग्जाम का जो प्रोसेस है वो 3 एग्जाम की बात की जाती है। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर, और मेन मुद्दा यहां पर यह है कि इस सब के लिए हमें करना क्या होता है। क्या हम पहले प्री की पढ़ाई कर लें, फिर मेंस की कर लेंगे और फिर बाद में इंटरव्यू की कर लेंगे, या सब साथ में करें, या कोई और तरीका है। तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि भले ही ये MCQ बेस्ड एग्जाम होता है, लेकिन आपको यहां पर पता होना चाहिए जो यूपीएससी है वो अपना लेवल एक ऐसा रखता है जिसमें आपको अगर डीप नॉलेज नहीं है, अगर आपने मेंस के लेवल की पढ़ाई नहीं की है, तो प्री के सवालों को हल करना लगभग असंभव होता है। ठीक है, ये आप देख भी लीजिएगा। अभी 16 तारीख को एग्जाम है 2024 वाला, जो बच्चे 2024 में अपियर होंगे उनका एग्जाम है, तो आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि इनमें से कोई भी ऐसा चरण नहीं है जिसकी तैयारी आप अलग से कर सकते हैं। यहां पर तीनों की तैयारी साथ में होती है, साथ में। क्योंकि अगर आपने MCQs की तैयारी शुरू से नहीं की और नॉलेज उसके लिए नहीं गेन की, मेंस के लेवल की जब तैयारी होगी तब आप MCQs सॉल्व करने की कंडीशन में होंगे, और फिर यहां पास हो गए और मान लीजिए कि इंटरव्यू के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा और अपने कम्युनिकेशन पर बिल्कुल भी काम नहीं किया,
तो उस केस में आपको लास्ट में दिक्कत आएगी, क्योंकि ओवरऑल तो आपको ये समझ में आ ही गया है कि सर मेरिट तो बनेगी इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पर ही, और तभी हमें नौकरी मिलेगी फाइनली, है ना। तो इसलिए तैयारी जो है वो इंटीग्रेटेड वे में यानी कि साथ में की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होता है, फाउंडेशन, ठीक है। और फाउंडेशन में आपको प्री और मेंस दोनों की मिला करके पढ़ाई की जाती है, और इसी दौरान साथ साथ आपको अपने कम्युनिकेशन पर भी काम करना होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन पर भी काम करना होता है, बातचीत, लिहाजा आपका जो सोचने का तरीका है, आपकी जो थिंकिंग है, उसी पर बेस्ड जो प्रैक्टिकल आपकी जो अप्रोच है कि किस चीज को आप किस तरह से देखते हैं, ये सारी चीजें जब ध्यान में रखेंगे तभी आपका एक फाउंडेशन पूरा तैयार होता है। और इस फाउंडेशन में आपको प्री मेंस सब कुछ करना होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब प्री का समय आ जाता है, मतलब आप कह सकते हैं फरवरी के आसपास, मिड फरवरी से आपको फोकस हो जाना होता है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। यानी कि प्री के लिए अगर आप फोकस हो रहे हैं तो यानी कि आपका एग्जाम कब होगा, मई में होगा, ठीक है। तो ये जो फरवरी से लेके मई तक का जो समय है, ठीक है, ये होता है प्री पर फोकस होने वाला। तो यहां पर आपको रिवीजन जो आपने पढ़ा होता है पूरी साल, अभी से अगर आपने शुरुआत की है तो पूरी साल जो आप पढ़ेंगे वो उसका रिवीजन आपको करना होगा, प्लस ये जो एमसीक्यूज है इनकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से और ज्यादा युद्ध स्तर पर आपको करनी होगी। कैसे? क्योंकि प्रैक्टिस तो आप शुरुआत से ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो प्रैक्टिस है, अब वो प्रैक्टिस धार देने का समय आ जाता है। और धार देने का समय है मतलब कि आपने पूरा रिवीजन कर लिया, प्लस आपने जो एमसीक्यूज हैं उनकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो कहीं ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि ये कोई अदर एक्टिविटी आप कर रहे हैं। वही एक्टिविटी जो आप डेली करते थे, वही एक एक्टिविटी एग्जाम में भी आपको महसूस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मेंस का समय आएगा, और मेंस के लिए फिर आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना होगा वो है आंसर राइटिंग पर। आंसर राइटिंग पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि यहां पर आपका जो विश्लेषण है वो आपकी लेखन शैली है उसी के बेसिस पर हो रहा है। तो अब आप बताइए कि क्या ऐसा संभव है कि जब आप प्री पास हो जाएंगे तो वो जो बीच में प्री और मेंस के बीच में जो 100 दिन का समय मिलेगा, उन 100 दिनों में आप ये मेंस की पूरी आंसर राइटिंग की तैयारी कर लेंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ये संभव नहीं है तो इसलिए भी इसकी तैयारी भी आपकी फाउंडेशन से ही, शुरुआत से ही आपको कराई जाती है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको दो चीजें मेन होती हैं। क्या? एक आपको मॉक, मतलब इस तरह के इंटरव्यू सेशंस करवाए जाएंगे जो आप रियल में फेस करने वाले हैं, उसी तरीके के सेशंस आपको पहले से करके जाने चाहिए। प्लस जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो भी आपको प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम इसमें आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। एज स्टडी IQ IAS हिंदी मैं अगर बताऊं आपको, तो आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे कि हमारा एक नया बैच जो कि 10 जून से शुरू होने वाला है, शाम को 6 बजे इसकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। और इसमें आप ये देखिए कि ये जो चरण है, ये 4 चरण वही 4 चरण है जिसकी अभी अभी मैंने चर्चा की। बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पर बताया, जिसमें फाउंडेशन है जो वो आपका पहले कंप्लीट कराया जाएगा, फिर आपका सक्सेस इन प्री के तहत आपका प्रीलिम्स तैयार करवाया जाएगा। और यहाँ पर जो फोकस है वो फोकस क्या हो जाएगा? फोकस यहाँ पर एमसीक्यूज पर दिया जाएगा। और इसके अलावा आपका रिवीजन, याद रखिएगा ये रिवीजन भी आपको लाइव क्लास के माध्यम से ही कराया जाएगा, जिस तरीके से पूरा फाउंडेशन लाइव क्लास के माध्यम से आपको तैयार कराया जाएगा, ठीक है। और फिर मुख्य परीक्षा का चरण है जिसके तहत यहां पर आपको एक विशेष सुविधा दी जाएगी, जिसमें यहां पर जो स्टूडेंट्स प्री पास करेंगे उन सबको MRP प्रोग्राम, ठीक है, मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत यहां बुलाया जाएगा। और फिर उसके बाद उसकी पूरी तैयारी यहीं रह करके आपको करनी है। और फिर आप जब मेंस देंगे और फिर वहां से पास होंगे, फिर उसके बाद जो साक्षात्कार वाला चरण है, मतलब इंटरव्यू वाला जो चरण है, उसमें भी आपको जो आपके मॉक हैं वो करवाए जाएंगे। और जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है जो वो लगभग 250 से 300 क्वेश्चन आप हर स्टूडेंट्स के हिसाब से, जिस हिसाब से उसका डेफ बना है उस हिसाब से उसको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये चारों चीजें हमारे यहाँ पर शामिल हैं। अब बात आती है कि कौन कराएगा, कैसे करेंगे। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आपको यहाँ ये हमारा PDF है जिसमें आपको हर एक चीज मिलेगी। और ये देखिए, ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इस जगह पर आप
हाँ, इस जगह पर आप ये देख पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से होंगी सारी चीजें, वो आप यहाँ पर पूरी लिखी हुई आपको मिल रही हैं कि भाई किस तरीके से कब कब आपको कौन कौन सी क्लासेस मिलेंगी और कौन सा टीचर यहाँ पर कराएगा, क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। तो उसके हिसाब से आपको ये सेशन है जो वो आपको इस तरीके से तैयारी करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा कौन पढ़ाएगा ये चीज भी आप ये देख लीजिए। अगर किसी से भी आप ऐसा है कोई जिसको आप नहीं जानते हैं तो यूट्यूब में उसकी क्लास देख सकते हैं। ये सारे फैकल्टीज हैं जो आपको ये क्लासेस देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, डाउट्स पूछ रहे हैं तो लाइव क्लास के दौरान तो आप पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा मेंटोरशिप की स्पेशल फैसिलिटी भी आपको अवेल कराई जाएगी। मेंटोरशिप की फैसिलिटी का मतलब हुआ कि आपके साथ एक मेंटोर है जो अटैच होंगे और कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम जो जैसे कि आपको स्ट्रेटजी नहीं बन रही या टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी विशेष कोई अलग सी प्रॉब्लम जो जैसे कि आपका कुछ ऐसा टाइम लॉस हो गया किसी वजह से जिसकी वजह से आपका कुछ समय जा चुका है, अब नई स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीजों पर मेंटर आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये मैं यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा कि हर एक चीज इस पीडीएफ में मेंशन है। तो आप हमारा बैच परचेज करने से पहले इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ लें और उसके बाद बैच परचेज करें। मैंने जैसा बताया आपको कि 10 जून से क्लासेस शुरू हो रही हैं शाम को 6 बजे। और यहां पर ध्यान रखने की बात है कि ये कोड है ओम लाइव। जब आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस बैच को आप 27,999 में पा सकते हैं, ठीक है। ये बैच आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उसके अलावा इंग्लिश में भी ऑनलाइन अवेलेबल है। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में इंग्लिश में ये बैच अवेलेबल है जो कि 17 जून से शुरू हो रहा है। इसकी फीस है 99,999, लेकिन इसके लिए भी आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ओम द्विवेदी DWIVEDI 007, इस पर पर्सनली मैसेज करके किसी भी तरह का डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं और अपनी समस्या है जो उसको खत्म कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी, अब आपके पास देखिए समय बचा नहीं है क्योंकि, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आपको डिसीजन लेना होगा कि जल्दी ही अपनी जो तैयारी है उसको आपको समेटना है। तो अब से लेकर के अगर 1 साल के भीतर अगर आप इस तैयारी को समेटना चाहते हैं तो जल्दी आपको ये बैच परचेज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो किसी और तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर प्लीज अप्रोच कीजिए और फिर उसके बाद हम किसी और वीडियो पर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।